देश का नाम बदलते बदलते अब पीएम मोदी G20 का भी नाम बदलने पर उतारू हो गए हैं। G20 का नाम भी बदला जाएगा, पीएम मोदी का ऐलान हुआ साफ। क्या है अफ्रीकन यूनियन जो इस समूह में शामिल हुआ? नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। 18वां G20 समिट नई दिल्ली में इस घोषणा के साथ शुरू हुआ कि अब अफ्रीकन यूनियन भी इस समूह का अस्थायी सदस्य होगा। इस नई एंट्री के साथ अब G20 समूह का नाम बदला जाएगा, वह G21 कहलाएगा। समिट के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता का प्रस्ताव पेश किया है और बाकी देशों ने इस पर अपनी सहमति दी। अफ्रीकन यूनियन 55 अफ्रीकी देशों का संगठन है। नई घोषणा के बाद G21 में 19 देश, यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकन यूनियन शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जून में ही अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल करने के लिए सभी सदस्य देशों को पत्र लिखा था। G20 समिट के स्वागत भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा, सबका साथ की भावना से ही भारत यह प्रस्ताव रखा था। इसकी घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सब की सहमति है। आप सब की सहमति से आगे की कार्यवाही शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के अस्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष अज़ाली अस्सोमानी का गले लगाकर स्वागत किया। आपको बताते हैं अफ्रीकी यूनियन के बारे में और यह भी कि इस एंट्री से बदलेगा क्या है अफ्रीकन यूनियन। यह 55 अफ्रीकी देशों का संगठन है, यानी अफ्रीका महाद्वीप के सभी देश इसके सदस्य हैं। आधिकारिक रूप से इसकी शुरुआत साल 2002 में हुई थी। हालांकि इसका इतिहास 60 साल पुराना है। पहली बार मई 1963 में 32 अफ्रीकी देश ऐसा समूह बनाने की परिकल्पना के साथ मिले थे। ये मीटिंग हुई इथियोपिया में। तब जो संगठन बना उसका नाम पड़ा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, यानी OAU। उद्देश्य था कि अफ्रीकी देशों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को साथ मिलकर सुलझाया जाए। साथ ही अफ्रीकी देशों में स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे लक्ष्यों को हासिल करना। इनमें सबसे बड़ा लक्ष्य था अफ्रीका के उपनिवेशवाद से छुटकारा दिलाना और अफ्रीकी देशों को संप्रभुता, क्षेत्र अखंडता की सुरक्षा करना। सितंबर 1999 में लीबिया में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी की बैठक के दौरान अफ्रीकन यूनियन बनाने की घोषणा की गई। डरबन में आधिकारिक रूप से इसे लॉन्च किया गया और साल 2004 में यूरोपियन यूनियन की तरह अफ्रीकन यूनियन ने भी संसद स्थापित की। इस संसद में अफ्रीकी देशों के मुद्दों पर चर्चा होती है। बाद में अफ्रीकन यूनियन ने शांति और सुरक्षा परिषद, वित्तीय संस्थान, मानवाधिकार और न्यायिक संस्थान की भी स्थापित किए। जिन देशों में तख्ता पलट होते हैं या लोकतंत्र नहीं रहता, उन देशों की सदस्यता भी रद्द कर दी जाती है। लोकतंत्र कायम होता है तो सदस्यता बहाल हो जाती है। मिसाल के तौर पर साल 2009 में मेडागास्कर में और 2012 में माली में तख्ता पलट के बाद अफ्रीकन यूनियन ने इन देशों की सदस्यता रद्द कर दी थी। शांति के बाद दोबारा इन्हें शामिल किया गया। इस यूनियन की अध्यक्षता हर साल बदलती रहती है। फिलहाल पूर्वी अफ्रीकी देश कामरोस के राष्ट्रपति अज़ाली अस्सोमानी यूनियन के अध्यक्ष हैं। फरवरी 2023 में वो संगठन के अध्यक्ष बने थे। यूनियन की एक असेंबली भी है जिसमें सदस्यों देशों की राष्ट्र अध्यक्ष साल में कम से कम एक बार मिलते हैं। इसके अलावा एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है जिसके सदस्य विदेश मंत्री होते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU में अफ्रीकन स्टडीज़ के प्रोफेसर अजय दुबे बताते हैं कि 2002 में संगठन बनाने के बाद इन देशों में ज़्यादा एकजुटता नहीं बनी। अजय दुबे के मुताबिक अफ्रीकी यूनियन के बजट का 65% हिस्सा बाहर से आता है। संगठन ने 2063 एजेंडा लागू किया हुआ है। इसके लिए बहुपक्षीय मंचों पर भागीदारी बढ़ रहा है। ये सभी अफ्रीकी देश के लिए ज़रूरी है। बाकी इस वीडियो पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।